तो बहुत दिनों के बाद हम ऑफिस आ गए हैं। तो आज हम हैप्पीनेस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। मेनली हमें लाइफ में हैप्पी क्यों रहना चाहिए और हमें कंटिन्यूसली हम हैप्पी कैसे रहे, इसके बारे में आज फुल्ली डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कंटिन्यूसली तो हम हैप्पी नहीं रह सकते, बट हैप्पी रहना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ ही इतनी छोटी है एंड इतनी स्ट्रेसफुल है। तो हमें ऑलवेज ट्राई करते रहना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ ऑलवेज हैप्पी फील करते रहे। तो कैसे हैप्पी, तो ये पॉइंट तो हमें मालूम तो हो गया कि हैप्पी रहना है, बट कैसे रहे, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा सिस्टम है उस पर हमें काम करना चाहिए। जैसे कि हमारी गोल है वो एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से हमें उस पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी उठ रहा है, कभी भी काम कर रहे हैं, कैसे ही जो मन में आए वह कर रहे, नहीं। जैसे रात को हमने टू डू लिस्ट बना लिया कि हाँ मुझे कल ये चीज़ें करनी है, मुझे स्टार्टिंग में मुझे अपना यूट्यूब के लिए वर्क करना है, उसके बाद मुझे अपना आईटी के रिलेटेड स्किल्स को अपडेट करना है, उसके रिलेटेड कुछ पढ़ना है, उसके बाद मुझे खुद की रिकॉर्डिंग करनी है, और फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ना है। तो वो सिस्टम रहता है, तो उस हमें सिस्टम के हिसाब से हमें कंटिन्यूसली चलना पड़ेगा। जब हम सिस्टम से हिसाब से चलेंगे, हम अपने डेली के काम डेली बेसिस एकदम डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, तो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम हैप्पी फील नहीं कर रहे, नहीं। हम हमारे अंदर से फीलिंग आए कि हाँ यार मैं सही तरह से जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान रखना है, ना रिज़ल्ट पे नहीं। कि पता नहीं कि आज मुझे काम करने के लिए 5 मिनट मिल रही कुछ एनी रीज़न से, क्या पता कल मुझे 1 घंटा मिले। तो हमें ये रखना चाहिए कि आज थोड़ा कम टाइम है, आज ठीक है रहने देते, नहीं। जितना टाइम मिल रहा है उसी टाइम में हमें वो टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि ठीक है यार टाइम नहीं है, ये नहीं वो नहीं, वो बहाने ऑलवेज गिव एक्सक्यूज़, ये नहीं देना चाहिए। हमें जितना टाइम है उस टाइम में जितने हमारे टारगेट है उतना कंटिन्यूसली कंप्लीट करना चाहिए। ओके, जिससे हमारा क्या रहेगा कि हम कंटिन्यूसली हमारी कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। और एक बार हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर मेंटेन रहने लगी, देन हमारे अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते रहेगा। और ये चीज़ें हम कंटिन्यूसली मिनिमम 2 मंथ 6 मंथ 1 साल तक कंटिन्यूसली करते रहे, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो इनर कॉन्फिडेंस वो बिल्ड होने शुरू हो जाएगा। बट इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे डेली रूटीन है, सुबह उठना, नहाना, मेडिटेशन करना, उसके बाद हेल्दी डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, अच्छी माइंडसेट वाली किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे डेली रूटीन में। ओके, और उसके साथ हेल्दी रूटीन, एक अच्छा हेल्दी डाइट भी हमारी सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। उसके बाद है कि हमें अपना हाइजीन भी मेंटेन रखना चाहिए। ओके, इसके लिए हम बहुत सारे ऑप्शंस है। हम अच्छा खाना खाएं, खाना खाने के बाद शायद हमारा एक क्या बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिससे हाइजीन है, माउथ हाइजीन है, बॉडी हाइजीन है, स्टमक हाइजीन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उन सभी हाइजीन पर हमें काम करना है, जिससे हमें अपने पर्सनालिटी पर अगर क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट, हमारी पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट और थोड़ी बढ़ जाए। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि यार हमें अपनी
पॉइंट्स को हमने अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार नहीं सुनना चाहते कि यार तू कम बोलता है, ये बोलता है, ये सुन सुन के हम पूरी तरह से पक चुके हैं। जहाँ जाते हैं वही वही सुन के अरे यार ये बोलता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। हमें अपना कम्युनिकेशन पर भी थोड़ा थोड़ा काम करना है। इसलिए तो हम अभी कैमरा लाइव कैमरा के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। के साथ कि हमारा टोन है, मेरा टोन कैसा है बात करने का, मी कसा बोलतो, ये प्रॉपर बोलत आहे का नाही, यावर और थोड़ा डिस्कशन हो सकता है। अभी ये सब चीज़ें हमें बाहर भी करनी है। जैसे हम बाहर कर किधर है, अनजान लोगों से बात करनी है। बहुत सारे टेक्निक्स ऑलरेडी हम उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, बट उन चीज़ों को हमें डेली अप्लाई करना है। ये नहीं कि यार थोड़ा इरिटेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा नहीं। डेली तू करते थोड़ा थोड़ा एक दो लोगों से इंटरेक्ट करते रह। एनी चेंज आई डोंट नो, मुझे सिर्फ इम्प्रूव करना है। सामने वाला क्या सोचता है उससे मुझे कुछ मैटर नहीं करता। मुझे जस्ट मैटर करता है कि हाउ कैन इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, इट्स मैटर फॉर मी। आई डोंट नो he is rejected or not rejected, I don't care about this. I just care about me, how can improve and how can go this process to improving our skills in all department, all sectors. It's most important for me. Okay, तो ये चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ में हैप्पी फील कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े कभी लोग कॉप रेडियो से कॉल करना ये तो है, बट अपना गोल इट्स इम्पोर्टेंट, मनी मैटर्स, गोल मैटर्स। और बाकी ये सब चीज़ें करने के बाद जो 10% हिस्सा बच्चा है वो थोड़ा कम्युनिकेट करने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। बट मेन तेरा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन तेरे गोल्स पर होना चाहिए। बाकी अदर पॉइंट 10% हिस्सा तो अपने अदर यूजलेस टास्क पर, नॉट यूजलेस, तो अदर तेरे कम्युनिकेशन पे कर सकता है। लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना, ये सब चीज़ें करना है। बट ये कैसे करना है, कैसे लोगों से कैसे बात करते हैं, उनसे कौन कौन से टॉपिक से बात करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की जो क्या बोलते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज तेरे को लेना है। तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो उसको अप्लाई करना है और थोड़ा सा फिर रिवाइज करना है। तो ये सभी हम एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। बट लास्ट एंड लिस्ट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हम कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक दो दिन करेंगे फिर बहाने देंगे, अरे हाँ ये नहीं हो रहा, आज ये नहीं हो रहा है, फिर हमें फिर वैसे रूटीन पे हो जाएंगे और फिर हम नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हमें ठीक है जितना टाइम पहले उतना में कर, बट ट्राई कर, गैप मत कर। जिस दिन गैप करेगा उस दिन तेरे को अगले दिन गिल्टी फील होगा, उधर अगला दिन खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कंटिन्यूसली काम करते रहेगा तो अपना डेली गोल के रिलेटेड जितनी तेरी इम्पोर्टेंट टास्क है डेली के, उन चीज़ों पे तू थोड़ा काम करते रहेगा तो तेरे अंदर डेफिनेटली जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ठीक है, यही कुछ पॉइंट्स से इसके बारे में हम डिस्कस किया। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। और आज से हमें डेली थोड़ा शूट करते रहना है खुद के बारे में। ऐसे ही इसके बाद बहुत सारे काम है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में वर्क करना है और जल्दी से जल्दी हो सके यहाँ से निकलने का सोचें कि जितना जल्दी हम इस बैचलर की लाइफ से निकल जाएंगे उतनी जल्दी हम एक फास्ट ग्रोइंग वर्जन में आने में हमें इजी हो जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा ऐसे ही लेट हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो स्लोली ग्रो हो जाएगा। जब तू एक ऐसे स्टेज पे गया जहाँ तेरे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है,
वाह, तेरी जो इम्प्रूवमेंट की जो इंटेंसिटी है वो एकदम फास्टली हो जाएगा, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।